जो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र टिकी हुई थी जिस पार्टी पर, जिस पक्ष पर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बारे में अवाम ये तस्लीम कर रही थी कि ये किंग मेकर की भूमिका में नज़र आएंगे, उसके हक में कहीं ना कहीं चुनावी आंकड़े बेहतर साबित नहीं हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। महाराष्ट्र चुनाव के नताइज हम सभी लोगों के सामने हैं और सारे नताइज का मुआयना करने के बाद ये चीज़ साफ तौर पर कही जा सकती है कि कोई बड़ा सियासी खेल बहुत ही ज़ोरों से खेला गया है। और जो बड़े बड़े मंच से दावे किए जा रहे थे कई सारे राजनीतिक दल की जानिब से कि वो बहुत ही बड़े मुखालिफ की भूमिका में नज़र आएंगे, वो लोग फीके पड़ते हुए नज़र आए और किसी भीगी हुई बिल्ली की तरह वो लोग अब दुबक गए हैं, क्योंकि चुनावी आंकड़े ही वैसे हैं। आपने चुनावी आंकड़े अगर बगौर देखे होंगे तो आप जानते हैं कि महायुति गठबंधन ने जो हासिल किए हैं आंकड़े, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर होने वाली गतिविधि आज भी जनता को समझ में नहीं आने वाली है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो कई सारी बातें की जा रही थी, बड़े बड़े चुनावी जो वादे किए जा रहे थे, जो चुनावी दावे किए जा रहे थे, उन सारों का पानी अब उतर गया है। अब इस सभी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र टिकी हुई थी जिस पार्टी पर, जिस पक्ष पर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बारे में अवाम ये तस्लीम कर रही थी कि ये किंग मेकर की भूमिका में नज़र आएंगे, उसके हक में कहीं ना कहीं चुनावी आंकड़े बेहतर साबित नहीं हुए हैं। इसकी वजह क्या है और इसके पीछे क्या कारण है, और जो आंकड़े एमआईएम को हासिल हुए हैं वो किस दिशा की तरफ इशारा करते हैं, यही चीज़ें आज मैं जर्नलिस्ट वज़र आपके सामने रखूँगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली सीट जिससे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खाता भी खोला, और एक ही वाहिद सीट जो मजलिस की झोली में आई है वो है मालेगांव सेंट्रल की सीट, जहां से जीत हासिल हुई है मुफ्ती इस्माइल कासमी को, जिन्होंने 1,09,332 वोट हासिल किए। और जिन उम्मीदवार के खिलाफ इनकी लड़ाई थी वो थे शेख आसिफ। मालेगांव की जनता से जब हमने पब्लिक रिव्यू के दौरान बात किया था तो उन लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं वो लोग किसी तरह की मुतासुब का शिकार हुए हैं, तासुब का शिकार हुए हैं, और डर का माहौल जो बनाया गया है उसकी वजह से वो खुल के अपना पक्ष सामने नहीं रख पा रहे हैं। और जो मोटो मोहम्मद इस्माइल कासमी लेकर के चले थे अच्छाई और बुराई का, यानी गुंडागर्दी, नशे और इन सभी चीज़ों का जो तासुब का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी और उस मुहिम में कहीं ना कहीं लोग जुड़ते हुए नजर आए। हालांकि पिछले बार असेंबली इलेक्शन में जो आंकड़े मुफ्ती इस्माइल कासमी के हिस्से में आए थे वो आंकड़े इस बार उतने बड़े नहीं हैं, मगर इसके बावजूद भी जो मुकाबला था वो काफी कड़ा नजर आया और लोगों ने समर्थन दिया मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को। और जो शेख आसिफ रशीद थे, हालांकि चुनावी आंकड़े जब सामने आए तो वहाँ पर बहुत सारा हंगामा भी हुआ, फिर काउंटिंग, रिकाउंटिंग, फिर रिकाउंटिंग, फिर रिकाउंटिंग, उसके बावजूद भी मुफ्ती इस्माइल साहब को जीत हासिल हुई है। अब बाकी जो सीटें हैं उसमें एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि जो मुखालिफिन की तरफ से, मजलिस के ऑपोजिट पार्टियों की तरफ से जो निशाना उन पर साधा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ऐसे वैसे, अब ये जो चुनावी जुमले कहे जाते थे, अब ये किस समुदाय के वोट वसूलने के लिए समझ जाते थे, ये बात आप भी समझ सकते हैं। मगर अगर इसमें एक दिलचस्प चीज़ आप देखें आज के चुनावी नताइज में जो मुझे नज़र आई है, आप देखिए औरंगाबाद ईस्ट की सीट और सोलापुर सेंट्रल की सीट और साथ ही में जो दीगर सीट रहे हैं, धुले की सीट ख़ास तौर से, इसमें एमआईएम का मजलिस का सीधा मुकाबला रहा है बीजेपी के साथ। दूर दूर तक आपको महाविकास आघाड़ी का कोई भी शैदाई नज़र नहीं आएगा चुनावी फहरिस्त में। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि एमआईएम ने इन सीटों पर जो चुनाव लड़ा है वो सीधा सीधा अपने बलबूते पर लड़ा है और उनकी लड़ाई सीधे कहीं ना कहीं भगवा सियासत के खिलाफ रही है। तो जो बड़ी बड़ी बातें स्टेज के ऊपर कही जाती थी और एमआईएम पे जो इल्जामात लगाए जाते थे उसकी पुष्टि भी आज आप समझ सकते हैं कि नताइज के जरिए से एमआईएम ने या फिर खुद अवाम ने भी कर दी है। औरंगाबाद ईस्ट की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा नाम जनाब इम्तियाज जलील साहब, जो महज 1000 वोट के फासले से चूक गए।
असेंबली में अपनी आवाज़ या फिर मुसलमानों और दलितों और मराठों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करने के जो उनके इरादे थे वो धरे के धरे रह गए, मगर महज 1000 वोट के फासले से। यहाँ पर भी इम्तियाज़ जलील साहब का जो सीधा मुकाबला था वो बीजेपी के उम्मीदवार से था, अतुल सावे के साथ। लीड हासिल किए हुए थे इम्तियाज़ जलील, मगर आखिरी राउंड के जब कुछ डब्बे खुले तो वहां से पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। अब इसके बाद जो बयान आया इम्तियाज़ जलील के फर्जंद का, वो भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कुछ महज 1000 वोट से उनके वालिद हार चुके हैं और जो हमारी ही सफ़ों में जो गद्दार छुपे हुए हैं अब हम लोगों को उन्हें पहचानना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो निशाना था वो किसकी तरफ साधा गया था। खैर, दूसरी सीटों की बात कर सकते हैं हम लोग। धुले सिटी में भी एमआईएम का मजलिस का जो सीधा मुकाबला था वो सीधे सीधे बीजेपी से था। वहाँ के जो कैंडिडेट थे फारूक शाह साहब, वहाँ पर भी जब हम लोग गए थे और आवाम से बात की थी तो आवाम का यही कहना था, जो सपोर्ट कर रहे थे चाहे वो मुसलमान हो चाहे दलित समाज से हो, फारूक शाह को सपोर्ट करने का उनका सीधा जो बुनियाद था वो यही थी बुनियाद कि पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं वो उन्होंने पिछले 30 या 35 सालों में भी नहीं देखे हैं और काम की बुनियाद पे महज फारूक शाह साहब को सपोर्ट किया जा रहा था। मगर जो एक थिन लाइन होती है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहाँ पर मजलिस कोशिश करती है कि इस थिन लाइन को मिटाया जाए और सबको साथ लाया जाए। मगर बीजेपी की सियासी मुहिम आप जानते हैं कि इस थिन लाइन को वो मोटा करने में और दरार को बड़ा करने में पूरी तरह से कोशिश करते हैं और उसी का असर धुले शहर में भी देखने को मिला। मगर बावजूद इसके धुले शहर में जो एमआईएम के कैंडिडेट थे फारूक शाह, उन्होंने 70,788 वोट हासिल किए, जो बहुत ही बड़े आंकड़े होते हैं। और इसके बावजूद भी जो अफसोस, जो रिग्रेट, जो अफसुर्दगी आवाम के चेहरे पर नजर आई, वो इस चीज को वाज़ा करती है कि वो जनता के बीच में कितने अरसे से बने हुए हैं और उन्होंने अपना ताउन कितना अदा किया है आमदार होते हुए। बाकी जो सोलापुर सेंट्रल की सीट रही, ये भी काफ़ी दिलचस्प सीट थी क्योंकि यहाँ भी मजलिस का सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से था, देवेंद्र कोटे से। और ये बात जो मैं पहले कह चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर भी बीजेपी ने लागू की और जो नारे दिए जा रहे थे जिसका काउंटर भी असदुद्दीन ओवैसी ने किया। नारा क्या था? एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और इसका जो काउंटर था वो असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज़ को काउंटर करते हुए कहा था कि अनेकता में एकता है। अब आप देख सकते हैं कि जो महीन दरार की मैंने बात की थी दो कम्युनिटीज़ के बीच में, मजलिस ने उसे मिटाने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने उसी महीन दरार को, उसी दरार को बड़ा करने का पूरा काम किया है। अब बाकी जो फारूक शाब्दी जो कैंडिडेट थे सोलापुर सेंट्रल से, उन्होंने 61,428 वोट हासिल किए हैं। पिछले 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार के आंकड़े नहीं, महज 1 बार चुनाव लड़ चुके हैं एक्चुअल में। और वो जो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसके आप आंकड़े उठा करके देख सकते हैं, उससे कई ज़्यादा ये आंकड़े हैं। अब जो बाकी सीट रही हैं वहाँ पर भी कांटे का मुकाबला रहा है। अतीक अहमद जो शिवाजी नगर के कैंडिडेट थे मजलिस के, उन्होंने 42,027 वोट हासिल किए। समझ सकते हैं आप, 42,027 वोट किसके खिलाफ में? अबू आसिम आजमी जो बहुत ही बड़े गद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ में, एक युवा राजनेता होने की हैसियत से। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है और कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को समझते होंगे कि अब अगले 5 साल अवाम में बने रहने का और उनकी आवाज़ उठाने का ये एक इशारा है अवाम की तरफ कि हाँ, हम आपको अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और जो जमहूरियत है उसकी खूबसूरती भी यही है, आप अगर देखें तो। अब बाकी की जो सीट्स रही हैं ऐसे ही औरंगाबाद सेंट्रल की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी बहुत ही कम फासला रहा है हार और जीत के बीच। एमआईएम के लिए नासिर सिद्दीकी उनके उम्मीदवार थे, 77,340 वोट इन्होंने हासिल किए। वहाँ पर प्रदीप जायसवाल को जीत हासिल हुई। वहाँ पर भी नासिर सिद्दीकी का आप कह सकते हैं कि 18वें राउंड तक भी वो बढ़त हासिल किए हुए थे, मगर वहाँ से जब आखिरी राउंड में जैसे डब्बे खुलना शुरू हुए तो वहाँ से थोड़ा सा राजनीतिक खेल जो है वो पलटता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर कुल मिलाकर जो वोट शेयर रहा है एमआईएम का, उन्होंने 5,48,652 वोट हासिल किए हैं। और ये आंकड़े बहुत ही मुनासिब मिकदार में होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, ये साबित करने के लिए कि हाँ, वो सियासी मैदान में मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरह से लड़ाई लड़ी है। और राजनीतिक मैदान में, सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए ये आंकड़े बेहद काफ़ी हैं, क्योंकि आपने अगर चुनावी मैदान में अपनी नज़र बनाई रखी होगी तो आप भी ये चीज़ को जानते हैं
हैं कि महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, बड़े मंच से अगर वो किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नारे दराज करते हुए नजर आते थे तो वो कहीं ना कहीं मजलिस हुआ करती थी। तो ये आप कह सकते हैं कि एमआईएम की हार होने के बावजूद भी उन्होंने कई सारे जावियों से अपनी जीत दर्ज की है। इस पर आपका क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।